हाँ, तो पार्ट 1 में बहुत ही ज़बरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आज पार्ट 2 भी बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ में स्टार्ट करेंगे। बड़ी ध्यान से सुनना है क्योंकि खूब सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको मज़ेदार समझने वाली है, लेकिन उसकी थोड़ी हिस्ट्री जाने बिना चैप्टर समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की शुरुआत भी, आज की मैंने क्लास जो रखी है बिल्कुल सेपरेट निकाली है, बीच में से लाइन वाइज नहीं, बीच में से कोई 2 टॉपिक मेजर टॉपिक उठाए हैं जो बहुत मेजर है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। फिर इसके बाद में एक पार्ट और आएगा, उसके फिर जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर मेरी बात सुनना, आज का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करूंगा मैं आज की क्लास की एक इंपॉर्टेंट कहते हैं स्टोरी से, एक और उस स्टोरी की शुरुआत होती है 3 मई 1969 को। 3 मई 1969 को क्या होता है कि जो देश के जो हैं राष्ट्रपति बोल दो चाहे प्रेसिडेंट बोल दो, ठीक है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, और वो थे जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन। इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और वो तारीख है 3 मई 1969। ये जाकिर हुसैन वो राष्ट्रपति है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रेसिडेंट, ऐसे प्रेसिडेंट है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मतलब जाकिर हुसैन वो प्रेसिडेंट है हमारे देश के जिनकी अपनी पोस्ट पे, मतलब राष्ट्रपति रहते हुए, प्रेसिडेंट रहते हुए, अपनी पोस्ट पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, डेथ हो गई। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, और ये वो दौर है, ये वो टाइम चल रहा है कांग्रेस का, ध्यान से सुनना, ये वो टाइम चल रहा है कांग्रेस का जब कांग्रेस 2 हिस्सों में टूटी हुई है। पूरी बात सुनना, जब कांग्रेस 2 हिस्सों में टूटी हुई है। कैसे? कांग्रेस के 2 हिस्से हो रखे हैं, पूरी बात समझना। एक अपन कह सकते हैं ओल्ड गार्ड, ठीक है, ओल्ड गार्ड, और एक है यंग गार्ड। ये 2 कांग्रेस के हिस्से हैं, ठीक है, ओल्ड गार्ड और यंग गार्ड। जिसको ओल्ड गार्ड में तो वो नेता थे जो नेहरू जी के टाइम से चले आ रहे हैं, बहुत ही कहते हैं ना बुजुर्ग और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर नेता, जिनमें अपन अभी आगे बता दूंगा, जैसे कि एस.के. पाटिल हैं, के कामराज हैं, ये सारे नेता इसके अंदर आ जाते हैं। मैं लिख देता हूँ 1-2 के, तो के कामराज, ठीक है, हालांकि आगे नाम बता दूंगा, एक पाटिल हैं, ये 2-3 बहुत है। के कामराज का नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कांग्रेस के उस टाइम के अध्यक्ष है, के कामराज। और यंग गार्ड जो हैं इनकी लीडर है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो नेहरू जी की बेटी है। अब मेरी बात सुनना, ये जो ओल्ड गार्ड है यही सिंडिकेट है, इसका नाम क्या पड़ गया, सिंडिकेट। ध्यान रखना, इसी को सिंडिकेट बोला जाता है, जिसमें पुराने नेता हैं जो कांग्रेस के बिल्कुल ठेठ पुराने नेता जो शुरू से आज तक कांग्रेस को संभालते हुए आ रहे हैं, बड़े एक्सपीरियंस होल्डर, सिंडिकेट के नाम जानी जाती है। और ये ओल्ड गार्ड जो है, ये ओल्ड गार्ड है, ये सॉरी यंग गार्ड, ये जो है इंदिरा गांधी वाला खेमा है, जिसमें इंदिरा गांधी की पूरी, जो इंदिरा गांधी को मानते हैं वो सब इसमें आते हैं। ये 2 हिस्सों में कांग्रेस टूटी हुई है। अब जब 2 हिस्सों में टूटी हुई तो सीधी सी बात है 2 ही तरह की बातें होगी, एक कुछ अलग करेगा, एक कुछ अलग करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि राष्ट्रपति जो रखें आगे बनाए तो किन को बनाएं। और उस टाइम पर ध्यान रखना, हालांकि आप समझते हो सब कि राष्ट्रपति की डेथ होने पर तुरंत उपराष्ट्रपति जी बैठ जाते हैं उनकी सीट पर, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट वो होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल बोल सकते हो, एक्टिंग बोल सकते हो, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति की कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। फिर उपराष्ट्रपति जब तक उनकी सीट संभालते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वो उनकी सीट संभालते हैं, जिनको अपन बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात, ठीक है। और उस टाइम पर जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट वो थे वी.वी. गिरी, ठीक है, वी.वी. गिरी थे, और वी.वी. गिरी ने ही फिर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे मतलब वो बैठ गए, ठीक है, वो बात तो ठीक थी। लेकिन अब राष्ट्रपति का चुनाव तो होना है, जब तक तो वी.वी. गिरी बैठे रहेंगे, काम भी हो जाएगा, उनकी सिग्नेचर हो जाएंगे, सब काम हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव तो होना जरूरी है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सिर्फ सीट संभाल रहे हैं, बाकी वो बने नहीं है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होना था, अब कांग्रेस डिसाइड कर नहीं पा रही थी, 2 खेमे बट गए। अब हुआ क्या, इंदिरा गांधी जो थी वो चाहती थी कि जगजीवन राम को राष्ट्रपति बनाया जाए, जगजीवन राम को। जबकि जो ये ओल्ड खेमा है, ये जो ओल्ड गार्ड है, जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट चाहता था कि जो राष्ट्रपति बनाया जाए वो बनाया जाए नीलम संजीव रेड्डी को। पूरी बात को समझना, नीलम संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। ये 2 बातें थी, तो डिसीजन हो नहीं पा रहा था। इसलिए 10 जुलाई 1969 को बेंगलुरु के अंदर, पूरी बात को समझना, बेंगलुरु के अंदर एक मीटिंग रखी गई कि जो नेक्स्ट राष्ट्रपति जो होंगे वो कौन होंगे, इसको लेके मीटिंग रखी गई।
बेंगलुरु में रख दी। ठीक है, उस मीटिंग में कांग्रेस ने ये जो दो बातें चली थी, नीलम संजीव रेड्डी और जगजीवन राम, इन दोनों के ऊपर मोहर लगानी थी कि जो भी होगा आज फैसला हो जाएगा। उस सर्वदलीय बैठक के अंदर सभी की सहमति करी गई, लेकिन इंदिरा गांधी 2-4 वोटों से हार गई। मतलब इंदिरा गांधी की बात जो है वो नहीं चली, और जगजीवन राम को जो कैंडिडेट है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार घोषित नहीं किया, और नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये बात कब की है? 10 जुलाई 1969 को। ठीक है, उस टाइम पर सब ने कहा चलिए भाई ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी अब जो है कांग्रेस के नेक्स्ट उम्मीदवार, एक कैंडिडेट होंगे। किसके लिए? राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक बात, लेकिन अब सीधी सी बात है, जब जिसकी बात नहीं रखी जाएगी तो मन में खुंदस तो रहेगी, लेकिन पार्टी का आलाकमान, पूरी पार्टी मिलके जो फैसला कर दिया वो तो फिर वैलिड फैसला है। लेकिन फिर इंदिरा गांधी जो है उसके मन ही मन में ये बात चल रही होती है। डायरेक्टली तो नीलम संजीव रेड्डी का कर नहीं सकती विरोध, इनडायरेक्टली वो जो है नीलम संजीव रेड्डी जो उनका विरोध करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहीं पर एक स्टोरी शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जो के कामराज है, पूरी बात को समझना, ये उस टाइम पर कांग्रेस के क्या होते हैं? अध्यक्ष है। ये जैसे ही इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट नहीं पड़ता है तो के कामराज एक बात कहते हैं उस टाइम खड़े होके कि चलो भाई कोई बात नहीं, आज नीलम संजीव रेड्डी की नाम पर मोहर लगी है और इंदिरा गांधी की इसके अंदर बात नहीं रही, इंदिरा गांधी हार गई है, सिंडिकेट जीत गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हमारी नज़र में जो है इंदिरा गांधी जो हैं वो बड़ी सम्मानीय लीडर हैं। हमारी नज़र के अंदर वो आज भी बड़ी सम्मानीय नेता हैं। आज भी उनका आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनकी बात नहीं हुई और मतलब कि जो जगजीवन राम है उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, कैंडिडेट नहीं बनाया गया, उम्मीदवार नहीं बनाया गया, लेकिन हाँ हम उनका आज भी सम्मान करते हैं। तो इंदिरा गांधी खुश हुई, सोचा कि चोरे कि कामराज, इसका मतलब जो हमारे नेहरू जी यानी इनके पिताजी के दोस्त नहीं है, नेहरू जी के मित्र थे, उनके शुरू से ही कांग्रेस में साथ रहे हुए हैं, एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है। तो इंदिरा गांधी खुश हुई कि चलो ठीक है, मेरी सपोर्ट में बात करिए। हो सकता है कोई पॉलिटिकल सिंपैथी, मतलब कि राजनीतिक कुछ इन्होंने सोच के बोल दिया होगा, अच्छी बात है। लेकिन तुरंत ही के कामराज ने एक लाइन और बोल दी, और वो लाइन थोड़ी चुभने वाली थी। वो बोली कि हाँ, हमारे लिए इंदिरा गांधी बड़ी सम्माननीय है, और अगर इंदिरा गांधी चाहें तो वो हमारे देश की राष्ट्रपति की उम्मीदवार बन सकती है नीलम संजीव रेड्डी की जगह। और ये सुनते ही कान खड़खड़ा गए। इंदिरा गांधी ने सोचा अच्छा मतलब ये हुआ, क्योंकि आपको पता है हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति क्या होता है? सिर्फ सिग्नेचर। भाई प्रेसिडेंट सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, लेकिन पावर नहीं होती उतनी। इसलिए इंदिरा गांधी ने सोचा अच्छा इसका मतलब ये है कि मेरा राजनीतिक वनवास चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? राजनीतिक वनवास चाहते हैं, मतलब मेरा पॉलिटिकली ख़त्म करना चाहते हैं ये बूढ़े बुजुर्ग, और ये सोचते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और ये करेंगे। तो नीलम संजीव रेड्डी को वो बात बड़ी, इंदिरा गांधी को वो बात चुभती है, और इंदिरा गांधी यहाँ से उस बात को सुन के डायरेक्ट, एक बात का बड़े ध्यान रखना, डायरेक्ट आती है दिल्ली, और दिल्ली आके एक काम करती है। क्या काम करती है? कि दिल्ली आते ही एक काम करती है मोरारजी देसाई का, मोरारजी देसाई का। ठीक है, मोरारजी देसाई को कहती है कि चलो छुट्टी करो, क्योंकि मोरारजी देसाई उस टाइम पर वित्त मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। पूरी बात को समझना, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, मोरारजी देसाई वित्त मंत्री होते हैं हमारे देश के कांग्रेस पार्टी से। और इस टाइम पर इनको आप भी सोच रहे होंगे क्यों हटाया? रीजन है इसके पीछे। इंदिरा गांधी कभी भी नहीं चाहती थी कि मोरारजी देसाई वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर रहें। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी की वित्त संबंधी यानी फाइनेंस संबंधी जो भी बातें होती है, इनकी सोच अलग थी। इंदिरा गांधी की सोच अलग थी और इनकी सोच अलग थी, मोरारजी देसाई की सोच अलग थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी 14 बैंक्स का नेशनलाइज वो करना चाहती थी, और इसलिए वो मोरारजी देसाई से बार बार पूछती, लेकिन मोरारजी देसाई उसकी मना कर देते कि नहीं ये बात सही नहीं है, आपको राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का नहीं करना चाहिए। तो फिर ये उनकी बात चलती। लेकिन ये आप ये सोच रहे होंगे फिर जब नहीं चाहती थी इंदिरा गांधी, खुद तो प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, तो इसको मंत्री बनाया क्यों? बिल्कुल सही सोचा आपने, इसलिए बनाया था क्योंकि जो के कामराज हैं, इनके कहने पर ही इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को जो वित्त मंत्री बनाया था। लेकिन जैसे ही के कामराज ने चुभने वाली बात बोली, इंदिरा गांधी के बाद ये खटक गई, और जैसे ही दिल्ली आते हैं मोरारजी देसाई को आगे हटो यहाँ से, और मोरारजी देसाई को 16 जुलाई 1969 को मोरारजी देसाई ने दे दिया इस्तीफा। ध्यान रखना, मोरारजी देसाई ने कितनी तारीख को इस्तीफा दे दिया? मोरारजी देसाई, एमडी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, एमडी ने, मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर इतना कह देता फिर इस्तीफा देना ही पड़ता। इस्तीफा कर लिया गया, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। और अब क्या करेगी? अब वित्त मंत्री वाला लफड़ा खत्म,
तो सिग्नेचर का इशू रहेगा नहीं, बीच में कोई टांग अड़ाने वाला है नहीं। अब इन्होंने, इंदिरा गांधी ने क्या करा, 20 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि सरकारी बना दी 14 बैंकों को, प्राइवेट बैंक खत्म, 14 बैंकों को। और आप सोचेंगे फिर सिग्नेचर किसके हुए, तो यहाँ पर क्या करती है उस टाइम पर, आपको पता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वो थे वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी के सिग्नेचर हो गए और सिग्नेचर करने के बाद में तुरंत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और वीवी गिरी के सिग्नेचर से सहमति आ गई। रोड अटकाने वाले आदमी मोरारजी देसाई थे, इनका रोड टंटा खत्म, तो बस सिग्नेचर करके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया इंदिरा गांधी ने, जैसा सोचा था वैसा कर दिया। और फिर अब दिमाग और लगाएगी इंदिरा गांधी, क्या कि चलो मोरारजी देसाई का चूपड़ा साफ, इधर ये मामला ठीक हो गया। अब प्लान क्या है, प्लान तो संजीव नीलम रेड्डी का है ना कि वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी तो चाहती नहीं थी वो प्रेसिडेंट बने। तो अब इंदिरा गांधी क्या करेगी, इंदिरा गांधी ने, अच्छा इसकी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अब इंदिरा गांधी के मन में वो खुंदस है कि ये नीलम संजीव रेड्डी जो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसलिए मन ही मन में वो सोचती रहती है। और अब वो वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनको कहती है, वीवी गिरी को कहती है कि आप एक काम करो, आप अपने पद से इस्तीफा दे दो। वीवी गिरी जी दे देते हैं इस्तीफा, चलो भाई पद छोड़ दिया उपराष्ट्रपति का, इस्तीफा दे दो, क्योंकि जब तक अपने पोस्ट को छोड़े बिना आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ नहीं सकते। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जैसे इस्तीफा दिया तो सभी समझ गए कि यार ये क्या मामला है, इसका मतलब ये है कि इंदिरा गांधी की चाल है, वरना वीवी गिरी क्यों पोस्ट छोड़ेंगे। लेकिन वो सबको समझ में आ गया था कि इंदिरा गांधी को चाल चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, इस्तीफा दे दिया। और वीवी गिरी निर्दलीय, मतलब बिना कोई पार्टी के निर्दलीय राष्ट्रपति जी का चुनाव का पर्चा भर दिया। ठीक है, पर्चा भर दिया यानी कि वो कैंडिडेट बन गए, पर्चा भर दिया। ठीक, और उन्होंने कहा कि मैं अब राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुटबाजी आपको समझ में आ गई होगी। कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया था कि नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे। वहीं निर्दलीय खड़े हो गए आपके ये वीवी गिरी। ठीक है, इन्होंने कर दिया, इंदिरा गांधी ने चोरी छुपे इनको बता दिया। ठीक है कि तू खड़ा हो जाना, आप खड़े हो जाना, सॉरी, तो आप खड़े हो जाना। और वहीं जो जनसंघ स्वतंत्र पार्टी है, जनसंघ स्वतंत्र पार्टी के भी एक नेता है CD देशमुख। ठीक है, CD देशमुख, पूरी बात सुनना, ये जनसंघ के हैं भाई, जनसंघ स्वतंत्र पार्टी जो है ना, जनसंघ, इंग्लिश में भी जनसंघ ही होती है। ये 3 कैंडिडेट थे। CD यानी कि इनका पूरा नाम हो गया चिंतामण, डी का मतलब द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। वीवी गिरी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, वराह वेंकट गिरी, वराह वेंकट गिरी, ये इनका पूरा नाम है। और ये तो नीलम संजीव रेड्डी है ही। 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में हो गए खड़े। ठीक, और अब मामला जो था कांग्रेस पार्टी का, भाई क्योंकि सरकार थी, नीलम संजीव रेड्डी पर ज़्यादा मामला था। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी इस चुनाव में क्या होता है, पूरी स्टोरी सुनना। अब होता क्या है कि सभी ने सोचा कि इंदिरा गांधी कुछ खेल तो करिए, लेकिन फिर भी सोचा कि क्या पता, क्योंकि हमने मीटिंग कर ली थी बेंगलुरु के अंदर, तो सीधी सी बात है कांग्रेस की तो फिर एक जुबान रहनी चाहिए, एक ही जुबान होगी, देखा जाएगा। तो फिर उस टाइम पर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती है, वो लाल किले के ऊपर अपना भाषण दे रही होती है, स्पीच दे रही होती है। उस टाइम पर स्पीच देती हुई ये कहती है कि सभी जने अपना जो राष्ट्रपति का चुनाव है, एक दिन पहले, अगले दिन राष्ट्रपति चुनाव था, कि मतलब राष्ट्रपति चुनाव के ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी अपने भाषण में, स्पीच में ये कहती है कि राष्ट्रपति चुनाव कल हैं और राष्ट्रपति चुनाव में आप सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट करें। सभी ने सोचा था कि इंदिरा गांधी ये कहेंगे कि नीलम संजीव रेड्डी को वोट करें, ऐसा कहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, समझ पा रहे हो, अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा जो आपकी कहे उस आवाज़ से आप, या फिर इस तरह को आप यहाँ भी लिख सकते हो, अंतरात्मा की आवाज़ से जो है वोट करें, आपका दिल क्या कहता है। फिर लोग समझ गए, लोग मतलब सांसद जो भी थे वोट करने वाले, वो इस बात को एक आदेश की तरह माना, उन्होंने क्या कहा, एक ऑर्डर की तरह माना कि इंदिरा गांधी क्या कहना चाह रही है हम समझ रहे हैं। जो भी इंदिरा गांधी को मानते थे सारे सांसद, सब ने वोट किया। उनको पता था कि वीवी गिरी ने क्यों इस्तीफा दिया, वीवी गिरी क्यों मैदान में निर्दलीय आ रहे हैं, सब पता था। ये सब अपन को पता लग जाता है, तो वो तो बहुत छोटी सी बात है। तो सभी ने, आप चौंक जाएंगे जैसे राष्ट्रपति चुनाव हुआ, अगले दिन जब रिजल्ट आया, जो अभी 2-3 दिन बाद में, तो वीवी गिरी, ध्यान से समझना, वीवी गिरी ने चुनाव जीत लिया।
ठीक है, वो जीत गए, चुनाव जीत गए, और नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। हालांकि ये तो तीसरे नंबर पर रहने थे, वैसे भी इनका कोई खास नहीं था, लेकिन इन दो के बीच मुकाबला था, लेकिन वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं और देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का जैसे ही पार्टी को पता चलता है कि ये पूरा खेला ये इंदिरा गांधी का किया हुआ है, इंदिरा गांधी की चाल है, तो फिर इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। इंदिरा गांधी को थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है यहाँ पर, और इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। पार्टी से बर्खास्त यानी पार्टी से निकाल देते हैं। कौन? ये सिंडिकेट वाले जितने भी पुराने मेंबर थे, सब ने कहा कि नहीं, इंदिरा गांधी ने यहाँ पर धोखा किया है, गद्दारी की है, और हमारे चुने हुए प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को हराया है, और चाल चली है चोरी छिपे वीवी गिरी को बनाया है, हटा दिया। चलिए साहब, इसलिए इंदिरा गांधी पार्टी से बर्खास्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा सांसद है, एमपीज बहुत ज़्यादा थे इनके। और फिर इंदिरा गांधी जैसे ही अलग हुई तो उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। ठीक है, एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कांग्रेस आर, और वो हो जाएगी कांग्रेस ओ, मतलब ओल्ड जो उनकी है सिंडिकेट वालों की, ये कांग्रेस आर बन गई। और फाइनली ये जो कांग्रेस आर है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि बहुत सारे एमपीज जो हैं, एमपीज का मतलब हो जाएगा सांसद, जो सांसद है वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में ही थे। ठीक है, तो होता क्या है फिर 1971 के अंदर चुनाव होते हैं लोकसभा के। 1971 में जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में जो इलेक्शन हुए, और उसके अंदर जो ये जो कांग्रेस आर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिक्विजिशन पार्टी कांग्रेस आर, यानी कि जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, इसने 352 सीटें जीती और सरकार बनाई। 352 सीट्स इसको मिली। जबकि वो जो दूसरे वाली जो पार्टी है कांग्रेस, जिसको अपन ओ बोल सकते हैं, ओल्ड मान लो चाहे, जो सिंडिकेट वाली मान लो, मात्र 16 सीट उनको मिली, इनको 352 सीटें जो है मिली। तो आप समझ सकते हो कि इंदिरा गांधी का क्या मतलब खौफ था, या इंदिरा गांधी का क्या मतलब जो है एक तरीके से पहचान थी, पकड़ थी। और फाइनली इस तरीके से जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट का सूपड़ा साफ कर दिया इंदिरा गांधी ने। और आज की जो कांग्रेस है, आज की एट प्रेजेंट में राहुल गांधी, ये सब कांग्रेस जो है, ये पूरी की पूरी कांग्रेस यही कांग्रेस है जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। ठीक है, वो ही कांग्रेस है, यानी कि कांग्रेस आर। हालांकि वो अब कांग्रेस ही है, पूरी एक ही कांग्रेस हो गई। तो वो आज की जो कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई, ऐसा मान लो स्थापित की गई कांग्रेस ही है। ठीक है, तो ये एक शानदार सी स्टोरी आपके दिमाग में बन गई होगी कि किस हिसाब से चाल चली, क्या चली। तो क्योंकि ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आज 2-3 टॉपिक की बात करने वाला हूँ। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी बनाम जो सिस्टम आपका फाइटिंग दे रखी है, उस पर कंप्लीट PhD अपन करने वाले हैं। कैसे कैसे चाल चली, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा 100%। ठीक है, चलिए फिर अपन अब शुरुआत करते हैं। चलिए फिर थोड़ा सा अपन जानते हैं के कामराज के बारे में। दिख रहे होंगे आपको, ध्यान से देखिए इनको। के कामराज उस टाइम के कांग्रेस के नेता भी थे। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। 1903 में जन्म, 1975 मृत्यु, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यहाँ से। स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे, बिल्कुल। मद्रास इन तमिलनाडु जो आज का है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर में भोजन देने, कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको दोपहर के अंदर खाना फ्री मिलेगा, इन देने की योजना लागू करने के लिए फेमस प्रसिद्ध पहले सीएम। ठीक है, 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी हार हो गई थी कांग्रेस की। ताकि अपेक्ष जितने भी इन्होंने कहा था कि जो भी वरिष्ठ है, जो भी बुजुर्ग हैं, उनको पद से हट जाना चाहिए, बहुत हो गया, अब बूढ़ों की मामला चलेगा नहीं, अब यंगस्टर को लाओ। अपेक्षा करते युवा पार्टी कार्यकर्ताओं को माल संभाल सके, ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आने चाहिए, ये बात भी इन्होंने कही थी। और ये प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आपका मतलब है ये, आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो वही तो मैंने कहा था ना, ये उसी टाइम के कांग्रेस अध्यक्ष जब इंदिरा गांधी, अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी। तो ध्यान रखना, 2-3 बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने कब ये कहा था कि जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, मतलब कि अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नए यंगस्टर का नंबर आना चाहिए 1963 में। और ये बेसिकली कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? मद्रास, यानी कि अभी का तमिलनाडु, वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और इनकी जो योजना थी कामराज योजना, ठीक है, जो ये बुजुर्गों की जगह युवा के लिए, इसका नाम था कामराज योजना। और सरकारी स्कूलों में या विद्यालयों में कि दोपहर का खाना बच्चों को मिले फ्री का, वो भी बात इन्होंने योजना भी लागू की थी, दोपहर का भोजन वाली। तो वेरी फेमस है भाई, इनके बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। और अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो टॉपिक है वो इंदिरा बनाम सिंडिकेट। एक बार जान लेते हैं, कहानी सुना दी तो अभी ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं, लेकिन इस एग्जाम में कैसे लिखना है ज़रूरी है। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के बहुत शक्तिशाली समूह को सिंडिकेट कहा जाता है। बहुत शक्तिशाली समूह था, पुराना ये है। सिंडिकेट के कामराज कौन कौन थे, अब एक बार देख लो। मैंने कहा था ना, कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष एवं निजलिंगप्पा जैसे अनुभवी कांग्रेस नेता इसके अंदर शामिल थे सिंडिकेट में, ठीक है। और सिंडिकेट ने कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रम निर्णयों को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया, क्योंकि पुराने बुजुर्ग एक्सपीरियंस होल्डर है। और मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात सिंडिकेट ने श्री लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनवाने में भी सहमति जताई थी। एक बात फिर बता दूं मैं, ये जितना भी सिंडिकेट है ना, ये सिंडिकेट ही वो है जिसने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने के टाइम पर सबने सपोर्ट किया था। और क्योंकि पुराने पूरी कांग्रेस के नेता है, जमे मजे हुए नेता है, और इन्होंने ही इंदिरा गांधी को, मैंने आपको कल पढ़ाया था, इन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, ये सोच के कि इंदिरा गांधी ज़्यादा जानती नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा मतलब इसको जानकारी नहीं है, हमारी चलेगी। इन्होंने भी इंदिरा गांधी को ही बनवाया था। तो ये चीज़ें सब काम आएगी अपने। देख तो कि जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री बनाने में भी सिंडिकेट की सबसे इंपॉर्टेंस भूमिका है, ठीक है। और अधिकांश कांग्रेसी नेताओं तथा मुख्यमंत्री ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत की प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लिया, परंतु मोरारजी देसाई स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए, नेतृत्व के लिए प्रतियोगिता करने का निर्णय किया। अब जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था, क्योंकि कंपटीशन था तो वो मोरारजी देसाई के इनके बीच में था। शुरू से इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में 30 का मतलब अनबन थी। और सिंडिकेट ने इस बात को सुनिश्चित किया कि मत विभाजन के समय श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत निश्चित हो। इस सिंडिकेट ने कहा था कि जब ये, क्योंकि वोट बंटेंगे, आधे वोट मोरारजी देसाई के पास जा सकते हैं, लेकिन मोरारजी देसाई की बात को दबा लिया गया और कैसे न कैसे करके जो गुप्त मतदान किया था, आपको पता है, मैंने कल बताया था, सीक्रेट करके इंदिरा गांधी को कैंडिडेट बनाया और कैंडिडेट बनाने के बाद में जीत भी इनकी हुई थी। सिंडिकेट की सहायता से श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई थी और प्रधानमंत्री तक पहुंची थी। तो सब कुछ इसमें हाथ सिंडिकेट का ही है। लेकिन सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी ने सोच लिया था कि सिंडिकेट अभी तो मुझे बनाना तो बनने तो, जैसे ही बनी फिर पता चला कि ये अपने आप को बड़े होशियार समझ रहे हैं और ये मुझे चाहते हैं कि सब कुछ वही काम करे। इसलिए इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को अपने लिए खतरा मान लिया, इसलिए सिंडिकेट का सूपड़ा साफ किया ताकि ये अपने पद पर बनी रहे, ठीक है। द सिंडिकेट प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल in making Mrs. Indira Gandhi the Prime Minister in January 1966, or most of the Congress leaders are Chief Minister except Mr. Indira Gandhi as the Prime Minister of India, but Morarji Desai decided to contest leadership, become the Prime Minister himself. वो खुद बनना चाहते थे। और इसके बाद में the syndicate ensured that the victory of Mrs. Indira Gandhi, और syndicate ने फिक्स कर दिया था कि कुछ भी हो जाए चाहे इंदिरा गांधी जीतनी चाहिए, इसलिए दो तिहाई बहुमत से, मैंने कल बताया ना, 2/3 मेजोरिटी के साथ में उसने जिताया था। और therefore with the help of the syndicate Mrs. Indira Gandhi was elected the leader of Congress parliamentary party and become the prime minister। ये सारी बनी थी, तो सब कुछ सिंडिकेट की हेल्प से ही बनी गई थी। 1967 के चुनाव में, अब बात ना आगे, पूरी बात सिंडिकेट की कहानी है, पूरी की पूरी सिंडिकेट की। 1967 के चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की मुश्किल से बहुमत 283 के लिए आवश्यक सीटें जीत पाई मात्र। हालांकि वो कैसे न कैसे सरकार तो बन गई, लेकिन 283 सीटें मिली उनको। 8 विधानसभा, यानी कि 8 राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है ना, 8 स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें हार गई। और इन चुनाव के कांग्रेस जो है भीतर सत्ता संघर्ष के बीच बहुत ही मतलब आपसी मनमुटाव, वो तो था ही सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में मनमुटाव हुआ। इसके बाद से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में राजनीतिक रस्साकसी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भूमि सुधार लागू करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, ये प्रीवर्स पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में प्रीवर्स पढ़ाया जाएगा। प्रीवर्स को समाप्त करना, युवा कांग्रेसियों को बढ़ावा देना, वामपंथियों से रिश्तों के विषय पर सिंडिकेट इंदिरा गांधी के खिलाफ हमेशा हो रहा था। ये वो मुद्दे हैं जहां पर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी हमेशा से अपोजिट रही। सिंडिकेट ने कहा था कि नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, इंदिरा गांधी नहीं मानते किया था, वो मैंने आपको कहानी बता दी। इन 1967 इलेक्शन द कांग्रेस वुड विन ओनली 283 सीट्स टू समहाउ रिटेन इट्स मेजोरिटी इन लोकसभा, बट इट लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन 7 सीट और दिस सेटअप sowed the seeds of power struggle within the Congress and to begin between Indira Gandhi and the syndicate। यही थे कौन कौन से? इंदिरा गांधी like is reforms, land reforms, nationalism of banks, abolition of party purse, पूर्वी पर्स, ensuring young कांग्रेस, हाँ ये बात अच्छी थी कि पुरानों को हटाया जाए, यंगस्ट इसके सपोर्ट में थी। एंड इलेक्शन ऑफ लेफ्टिस्ट वर नॉट एग्रीड टू, ये सब सिंडिकेट एंड दिस, ये सब कुछ कारण थे जो इन दोनों के बीच में, बिटवीन टू का मतलब इन दोनों के बीच में जो कुछ विवादों का कारण बने, ये सब कारण थे। फिर क्या हुआ?
फिर 1969 में राष्ट्रपति पद की, यहाँ देखो ये हर पैराग्राफ अपने आप में कुछ अलग बातें बता रहे हैं। देखो मेरी बात सुनना, हेडिंग थी इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट, दोनों को एक बार समझ लिया कि सिंडिकेट में कौन थे, इंदिरा गांधी में कौन कौन थे, क्या क्या मामला था, किस किस की हेल्प से कौन कौन प्रेसिडेंट बने, सिंडिकेट की हेल्प से बने थे। तीसरे में है कि क्या क्या इंदिरा गांधी ने 8 विधानसभाओं में हार, यहाँ पर जो 7 है, 7 यहाँ पर 8 कर लेना ना, 7 नहीं 8 हो जाएगी। ये 8 के अंदर गठबंधन की सरकार बननी पड़ी थी, मतलब कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी, ठीक है। तो ये बातें इसमें आ गई। और अब है चौथी बात इसी में सिंडिकेट में ही, जहाँ पर राष्ट्रपति की मतलब निर्वाचन को लेके चाल चली थी इंदिरा गांधी, जो मैंने आपको बताया अभी कहानी पूरी वो की वही है कि 1969 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आया गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में जगजीवन राम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए उठाया, परंतु सिंडिकेट ने इसका विरोध किया और सिंडिकेट नीलम संजीव रेड्डी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए अनुमोदित किया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी संतुष्ट नहीं हुई तथा उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए वीवी गिरी का समर्थन किया तथा वीवी गिरी राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। अब बताओ ये स्टोरी अगर मैं नहीं सुनाता तो ये कैसे समझ में आपको आता। इसलिए पहली जो मैं स्टोरी सुनाता हूँ, जो कहानी सुनाता हूँ, उसको सुनना बेहद जरूरी है। इन 1960 द डिफरेंस इन द कांग्रेस रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट केम टू द फोर्स। Prime Minister Mrs. Indira Gandhi raised the name of Jagjeevan Ram for the post of president in the parliamentary board meeting of the party, but the syndicate opposed it, and its syndicate approved the name of Neelam Sanjeev Reddy for the post of the president, और which was accepted, उसको स्वीकार भी कर लिया गया। But Mrs. Indira Gandhi was not satisfied and she nominated VV Giri, and VV Giri won the presidential election, और वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, ये भी था इसी में। और चौथा पॉइंट है इस प्रकार फाइनली कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के बाद, क्योंकि आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे भाई, इनका जिसको निर्धारित किया हुआ था नीलम संजीव रेड्डी, पूरी पार्टी ने चुना था, तो वो बंदा हार गया। हार जाने के बाद सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास किया कि इसको अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाएंगे, ये चाल चली। लेकिन इसके विरोध में 60 से अधिक कांग्रेसी सदस्यों ने निजलिंगप्पा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की और 23 अगस्त 1969 को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में अधिकांश सदस्यों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में विश्वास व्यक्त किया। इनके अपोजिट में कौन खड़े हुए थे, वो हो जाएंगे निजलिंगप्पा, लेकिन निजलिंगप्पा के खुद में अविश्वास प्रस्ताव में वो पास नहीं हुए और सभी ने 23 अगस्त 1969 को लगभग इंदिरा गांधी के सपोर्ट में वोट हुआ और पार्टी विभाजित हो गई, टुकड़ों में टूट गई। लेकिन नई जो कांग्रेस बनी वो इंदिरा गांधी की पूरी पकड़ बन गई और इस तरह इंदिरा गांधी सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया, कंप्लीटली क्लोज, खत्म। ठीक है, ध्यान रखना द सिंडिकेट टुक इट एन एक्ट ऑफ ओपन रिबेलियन एंड ट्राई टू रिमूव हर फ्रॉम द पोस्ट, टॉप पोस्ट, बट मोर देन 60 कांग्रेस मेंबर्स प्रोपोज टू ब्रिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको अपन अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, अगेंस्ट एस Nijlingappa, the then Congress president, on the August 23, 1969. Most of the members expressed their confidence in Indira Gandhi in the parliamentary board meeting. और the party split into two, पार्टी दो टुकड़ों में बट गई और the Indira Gandhi assumed absolute control over the new Congress party and the syndicate was, मतलब कि जो सिंडिकेट है वो खत्म हो गई, कंप्लीटली कांग्रेस के ऊपर पकड़ हो गई, एक नेता बन गई, वो इंदिरा गांधी बन गई। तो पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के बारे में बहुत ही टॉप लेवल की हेडिंग आपको लगानी एज इट इज, सीधा आएगा। वैसे आपको मैं समझा देता हूँ। मैंने भी आपको कहा था कि कांग्रेस ओ, ये एक बात बताई थी, कांग्रेस ओ, इसका मतलब वहाँ मैंने ओल्ड बोल दिया था, उसके लिए तो सॉरी, ओल्ड नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन था जो मैंने आपको मेंशन कर दिया उसके अंदर। और एक थी कांग्रेस आर, रिक्विजिशन, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, ये जो सिंडिकेट वालों की पार्टी थी। बस ये तो है पुरानी कांग्रेस और ये नई कांग्रेस। अब हुआ क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, वो तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ये तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया यहीं तक। अब जो नए हेडिंग आपको लगानी है वो लगानी है पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस, ये अलग क्वेश्चन आएगा कि ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस क्या है। ठीक है, तो हालांकि मैंने मोटा मोटी आपको बता दी, फिर भी एक बार जान लो कि कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार कौन सा, नीलम संजीव रेड्डी, उसकी जैसे ही हार हुई तो पार्टी टूटना तय थी। अब तो टूटेगी। लेकिन बड़ी मजेदार बात कहेंगे इंदिरा गांधी, अब सुनना आप। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, बर्खास्त कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे बर्खास्त करने वाले, तुम मुझे कौन हो निष्कासित करने वाले, निकालने वाले, तुम होते कौन हो, तुम्हारी कौन सी पार्टी है। मेरी पार्टी ही असली कांग्रेस है, क्योंकि वो जैसे ही बाहर निकली तो उन्होंने क्या कहा कि उनकी पार्टी असली कांग्रेस है, मतलब मैं तो नई पार्टी बनाने जा रही हूँ, तुम कौन सी पार्टी से मुझे निकालोगे।
और सन 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट के नेतृत्व वाले कांग्रेसी गुट को, जिसका नाम था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी नेतृत्व वाले कांग्रेसी खेमे को कहा जाता कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, है ना, वो पार्टी बनाने कहा जाने लगा था। और इन दोनों दलों के क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस की नाम कहा जाता है। लेकिन जो कांग्रेस रिक्विजिस्ट थी, कांग्रेस आर थी, ये नई जो है इंदिरा गांधी वाली, वो ही वाकई असली कांग्रेस है। आज ही कांग्रेस भी वही है, समझ में आ गई। तभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो, मेरी पार्टी ही असली कांग्रेस है, तुम्हारी कोई असली कांग्रेस नहीं है। तो विद द डिफीट ऑफ द कांग्रेस ऑफिशियल कैंडिडेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969, द कांग्रेस स्प्लिट बिकम इनविटेबल। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड इंदिरा गांधी फ्रॉम द पार्टी, निकाल दिया। तो उसने कहा कि फैक्शन द रियल कांग्रेस, मेरी जो पार्टी होगी वही रियल कांग्रेस होगी। और सिंस नवंबर 1969 द सिंडिकेट लेड फैक्शन ऑफ कांग्रेस वाज कॉल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी पार्टी कहलाई कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, और दिस पार्टीज वर आल्सो कॉल्ड ओल्डर न्यू कांग्रेस। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर एक बार इनके बारे में पढ़ेंगे अपन, जो मतलब अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे मतलब इंदिरा गांधी के लिए। ठीक है, तो एस निजलिंगम्पा यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य यानी कि ये एमपी भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तत्कालीन मैसूर प्रांत, ये जो अब कर्नाटक जो गया वहाँ के अध्यक्ष के उसके वहाँ के प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में अभी प्रसिद्ध है ये। और अभी जो कर्नाटक उनके कहते हैं कि वो इनके द्वारा ये निर्माता है उनकी। और 1968 से 1971 के दौरान कांग्रेस पार्टी के सीनियर कांग्रेस लीडर और मेंबर भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये अपन इतना सेम टू सेम इसमें लिखा हुआ है, ध्यान रख लेना इनके बारे में, जिनका नाम है एस निजलिंगम्पा। ठीक है, और एक है विवेक गिरी, जिनकी कहानी मैंने पूरी सुना दी, थोड़ा सा और जान लो इनके बारे में भी, कि 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, भारत कांग्रेस नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता थे ये। सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, कर्नाटक, इन सब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। यूपी, केरल, मैसूर जो कर्नाटक वाले, इन सब में ये राज्यपाल गवर्नर रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति थे पहले 67 से 69, उपराष्ट्रपति का फिर इंदिरा गांधी ने इनको इस्तीफा दिलवाया था, उसके बाद में राष्ट्रपति निर्दलीय राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति बने, इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी यानी निर्दलीय। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन से विजयी बने। पूरी कहानी सुना दी ना, अभी ये सीधा पढ़ते तो कैसे समझ में आता, इसलिए कहानी सुनाई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1974, कांग्रेस वर्कर एंड लेबर लीडर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इंडियन हाई कमिश्नर टू सिलोन जो कि श्रीलंका में पड़ता है, वहाँ के हाई कमिश्नर रह चुके, उच्चायुक्त रह चुके हैं। लेबर मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट, गवर्नर ऑफ यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं, केरल के राज्यपाल रह चुके हैं, मैसूर कर्नाटका के राज्यपाल रह चुके हैं, और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 67 से 69 के बीच में। और एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन उनके बाद में बन चुके हैं, जो कि मैंने सुना दिया कहानी में। रिजाइन किया, इस्तीफा दिया, एंड contested presidential election in independent candidate और received support from इंदिरा गांधी और his election and as a president, और इंदिरा गांधी के सपोर्ट से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने। ये थी आज की क्लास। मज़ा आया कि नहीं है बताना ज़रूर कमेंट करके। सारी कहानी फिट हुई दिमाग में या नहीं हुई वो भी बताना। अब एक क्लास और होगी जिसमें खास खास बातें और बता देंगे, उसके बाद में बहुत ही शानदार नॉलेजेबल और कहते हैं ना कि फ्यूचर में भविष्य में काम आने वाले चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।